अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 व्यक्ति ए बी सी क्यू जी एच और आई एक पंक्ति में उत्तर दिशा में बैठे हैं, की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। उत्तर दिशा में, उत्तर इधर है तो उत्तर दिशा के मुख करके बैठे हैं 7 आदमी, 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसने बोला बी दाएं छोर से चौथे स्थान पर है। दाएं छोर कौन सा है, इधर है, तो इस दाएं छोर से कौन से स्थान पे, चौथे स्थान पे, तो चौथा स्थान गिनो, पहला दूसरा तीसरा चौथा। चौथा स्थान पे कौन होगा, बी होगा। फिर इसने क्वेश्चन में बोला है कि सी और क्यू जी के निकटतम पड़ोसी है। जी के निकटतम पड़ोसी कौन है, सी और क्यू, तो सी क्यू जी के निकटतम पड़ोसी है, दोनों को पड़ोसी है, तो इसका मतलब है ये बीच में आएगा कहीं ना कहीं जी, ठीक है, ये अभी पता नहीं हमें कहाँ आएगा। फिर अगली स्टेटमेंट पढ़ो, बी और एच के बीच में केवल आई बैठा है। बी और एच के बीच में आई बैठा है, ठीक है, ये भी हमें पता चल गया, अभी पता नहीं है कहाँ बैठेगा। सी बी के बाएं तीसरे स्थान पर, सी बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, बी के बाएं स्थान पर बैठा है सी तीसरे, तो बाएं इधर बैठेगा, पहला दूसरा तीसरा, इस यहाँ पे बैठा है सी, यहाँ पे सी होगा। और इसने कहा सी क्यू के बीच में जे है, सी क्यू यहाँ पे लिख दिया, जे यहाँ पे लिख दिया, ये खत्म। और फिर इसके बाद बी और एच के बीच में आई है, तो बी एच के बीच में आई है, खाली ये बच गया, जो इसमें से बच गया वो लिख देंगे, यहाँ पे आ गया ए। और लास्ट में क्या पूछ रहा है, ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति है, ए ये रहा, बी ये रहा, इसके बीच में कितने व्यक्ति है, 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोलता है ये, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि STUVWXYZ में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त हो रही है, ठीक है, एक सप्ताह में अलग अलग दिन होती है। अब कितने आदमी हैं, हो गए 10 आदमी, मतलब यहाँ पे हो गए सोमवार, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, हमने ये सारी चीज़ लिख ली, ठीक। इसके बाद इसने बोला है एस से पहले केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा है। एस से पहले 2 व्यक्ति की परीक्षा, मतलब एस यहाँ पे लिख दिया, इससे पहले सिर्फ 2 व्यक्ति की परीक्षा, हमें नहीं पता कहाँ आएगा। फिर इसने बोला है एक्स के बाद केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है, एक्स के बाद 1 व्यक्ति की परीक्षा है, कहीं एक्स होगा, उसके बाद सिर्फ 1 व्यक्ति है जिसकी परीक्षा है। एक्स के बाद केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है, मतलब एक्स के बाद केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है, मतलब उसके बाद परीक्षा है नहीं, तो हम इसको लास्ट में लिख सकते हैं, एक्स यहाँ पे और उसके लास्ट में 1 व्यक्ति बैठेगा, अभी पता नहीं कौन बैठेगा, ठीक है। एक्स यहाँ पे आ गया, क्योंकि एक्स के बाद 1 व्यक्ति की परीक्षा, उसके बाद परीक्षा है ही नहीं, तो एक्स यहाँ पे आ गया, उसके बाद 1 छोड़ दिया और ऊपर ये सारे खाली अभी, ठीक। अगला देखो, फिर एस और वी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे। एस और वी के बीच कितने व्यक्ति बैठे, 3 व्यक्ति। एस और वी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति। अब देखो एस और वी हम ऊपर लिख सकते हैं, हम ऊपर लिख सकते हैं, पर हमें आदमी कितने बनाने, 7 बनाने। अगर 1 2 3 यहाँ पे आ गया आदमी, तो अगर यहाँ पे मैं एस की जो है 3 व्यक्ति लगा दूँ नीचे, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे हमारा काम चल सकता है। तो इसका मतलब एस के ऊपर 2 आदमी थे, एस के नीचे 3 आदमी हो गए, ठीक है, ये चीज़ मुझे समझ आ गई। तो इसके बाद क्या बोला इसने, इसके बाद बोला है इसने बोला है एस और वी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, एस और वी के बीच, एस और वी के बीच, तो एस के बाद 1 2 3 छोड़ दिया, तो वी यहाँ पे होगा, ये भी आपको समझ में आ गया। फिर बोला वाई और जेड के बीच, क्या बोला वाई और जेड के बीच केवल 1 ही व्यक्ति है, वाई जेड के बीच में 1 व्यक्ति है, वाई हमें पता नहीं कहाँ है अभी, तो वाई और जेड के बीच में 1 व्यक्ति, अभी हमें नहीं पता, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, इसे छोड़ दो, ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसे छोड़ दो, ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसे छोड़ दो। अब देखो यू की परीक्षा वाई से ठीक पहले, वाई से ठीक पहले यू की परीक्षा है, ठीक है। तो अब जो देखो ये 3 स्थान बचे थे, तीनों के तीनों यहाँ भर दिए, यू वाई, वाई के बाद 1 स्थान छोड़ के ये वाला जेड यहाँ पे आ गया और सारे भरे गए। अब ये पूछ रहा है टी और वाई के बीच में कितने व्यक्ति हैं, टी और वाई, टी ये रहा, वाई ये रहा, इसके बीच में 2 व्यक्ति, इसका आंसर हो जाएगा 2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बताना है क्वेश्चन मार्क पे क्या आना है, क्वेश्चन मार्क पर क्या आना है। देखो जी एल ये सारी दे रखा है, जी 7 होता है, एल 12 होता है, आई 9 होता है, एन 14 होता है, के 11 होता है, पी 16 होता है, एम 13 होता है, एच 18 होता है।
7 + 2 9 + 2 11 + 2 13, यहाँ पे कितना आएगा 15, 15 मतलब O। L 12 14 फिर 16 फिर 18 20 आएगा, 20 का मतलब T। O T का मतलब ये तो कट गया, ये भी कट गया, अब 2 ऑप्शन बच गए ये। ठीक, तो अब इसके बाद 18 18 में 7 जोड़े 25 25 में 7 जोड़े 32 32 में 7 जोड़े 39 39 में 7 जोड़ेंगे 40, तो आंसर हो जाएगा ये। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि मशीन मूव्स मैन को हम मी डाई पा लिख सकते हैं, मैन इन्वेंट वेल को हम QSNIRE लिख सकते हैं, वेल पार्ट मशीन को डाई री के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें बताना है व्हील का कूट क्या होगा, व्हील का कूट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो हमें इक्वेशन दे रखे हैं ना, उसमें देख लो 2 इक्वेशन में कहाँ पे व्हील सेम आ रहा है, मतलब कोई भी 2 इक्वेशन ले लो, उसमें देख लो कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे व्हील 2 इक्वेशन में हो, तो वहाँ से जो कॉमन बनेगा वो निकाल लो, वही हमारा आंसर होगा। देखो सेकंड वाली थर्ड वाली में देखो मैन इवेंट वेल, वेल इवेंट मशीन, तो वेल कॉमन है, तो इनमें भी कोई कॉमन होगा। इसमें कौन सा कॉमन आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा री, तो री किसकी कोड होगा, व्हील की। ठीक, तो व्हील का कोड क्या हो जाएगा, री हमारा आंसर। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अगर आपको इतना समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही चीज़ बोल रहा है, ये हमें अक्षर दे रखे हैं, ये अक्षर देने के बाद अगर अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर है तो उसके बाद वाला अक्षर हम लिख देंगे, अगर व्यंजन है उससे पहले वाला लिख देंगे। ठीक, अब देख, और फिर हमें बताना है कि जितने अक्षर समूह बने हैं उसमें कितने अक्षर में स्वर नहीं है। ए क्या है, स्वर है, स्वर के बाद वाला लिख देंगे बी। सी क्या है, व्यंजन है, उससे पहले वाला लिख देंगे बी। टी क्या है, व्यंजन है, उससे पहले वाला लिख देंगे एस। सी क्या है, व्यंजन है, उससे पहले वाला लिख देंगे बी। ओ स्वर है, उसके बाद वाला लिख देंगे पी। बी व्यंजन है, इससे पहले वाला लिख देंगे ए। डी व्यंजन है, उससे पहले वाला लिख देंगे सी। ए स्वर है, उससे बाद वाला लिख देंगे बी। वाई व्यंजन है, उससे पहले वाला लिख देंगे एक्स। पी व्यंजन है, उससे पहले वाला लिख देंगे ओ। ई स्वर है, उसके बाद वाला लिख देंगे एफ। एन व्यंजन है, उससे पहले वाला लिख देंगे एम। अब इसमें देखो कितने अक्षर ऐसे हैं जिसमें स्वर नहीं है, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसमें ए स्वर होगा, इसमें भी कोई स्वर नहीं है, इसमें ओ स्वर होगा, तो कितने हैं, 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या समूह में पहली संख्या पर कुछ सक्रिय लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। एक्स और वाई के स्थान पर कौन सी संख्या अपनी चाहिए जिससे ताकि कि बाई और की 2 संख्या द्वारा अनुसार, मतलब ये बताया गया है, ये हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है कि बिल्कुल सेम पैटर्न बैठे, वो चीज़ बतानी है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सबसे सिंपल तरीका है, ऑप्शन लेके चलते हैं। अगर हमने एक्स की जगह 11 लिख दिया, एक्स की जगह 11 लिख दिया, क्या 11 से 125 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 121 में कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिए। अब ऐसे ही यहाँ पे होगा 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करते हैं उसमें 4 जोड़ेंगे, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 में 4 जोड़ेंगे 260, तो ये तो हो सकता है वाई में 260 इसमें आ रहा है, 11 ही आ रहा है, तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक।